कुछ समय पहले मुझे एक सहयोगी मित्र ने सूचित किया कि वे अपने विद्यार्थी को भौतिक विज्ञान के एक सवाल के जवाब के लिए शून्य अंक देने जा रहे हैं, जबकि छात्र पूरे अंकों का दावा कर रहा था। आखिरकार छात्र और परीक्षक एक निष्पक्ष मध्यस्थ के लिए सहमत हुए और उसके लिए मुझे चुना गया। मैंने परीक्षा में पूछा गया सवाल पढ़ा। एक गगनचुंबी इमारत की ऊंचाई बैरोमीटर की मदद से कैसे नापोगे? छात्र का जवाब था, बैरोमीटर को इमारत की छत पर ले जाओ, लंबी रस्सी से बांधकर उसे ज़मीन तक लटकाओ, जब वह ज़मीन को छू जाए तो वापस ऊपर खींच लो, फिर रस्सी की लंबाई को नाप लो। रस्सी की लंबाई इमारत की ऊंचाई दर्शाती है। पूरे अंक लेने के लिए छात्र का तर्क सशक्त था, क्योंकि उसने पूरा और एकदम सही जवाब दिया था, जबकि दूसरी तरफ पूरे अंक देने की स्थिति में उसे भौतिक विज्ञान में काफ़ी अच्छे अंक मिल जाते, जिससे आभास मिलता कि भौतिकी पर उसकी अच्छी पकड़ है। परंतु छात्र के इस जवाब से इस बात की पुष्टि कतई नहीं होती थी। इस हालात में मैंने सुझाव दिया कि विद्यार्थी को एक और मौका दिया जाना चाहिए। मैंने छात्र को इस सवाल के जवाब देने के लिए 6 मिनट का समय दिया। साथ में यह हिदायत भी दी कि इस जवाब में उसकी भौतिकी की समझ भी झलकनी चाहिए। 5 मिनट बीत जाने पर भी उसने कुछ नहीं लिखा। मैंने उससे पूछा, क्या जवाब नहीं बन रहा है? मगर उसने कहा, इस सवाल के उसके पास कई सटीक जवाब हैं, लेकिन वह सर्वोत्तम जवाब के बारे में सोच रहा है। अगले ही मिनट में उसने अपना जवाब खत्म कर दिया, जो कुछ इस तरह था, बैरोमीटर को इमारत की छत पर ले जाकर उसे छत से बाहर की ओर करके छोड़ दो ताकि वह ज़मीन की ओर गिरने लगे। स्टॉपवॉच की मदद से उसके ज़मीन तक पहुंचने का समय नाप लो। उसके बाद x बराबर 1/2 AT² समीकरण का इस्तेमाल करके इमारत की ऊंचाई नाप सकते हैं। इस तरीके को अपनाने पर बैरोमीटर ज़रूर टूट जाएगा। यह जवाब सुनने के बाद मैंने अपने सहयोगी से पूछा, क्या अब वो विद्यार्थी को पूरे अंक देगा? मेरे साथी परीक्षक ने हामी भरते हुए छात्र को इस जवाब के लिए पूरे अंक दे दिए। जब मैं सहयोगी के दफ्तर से निकल रहा था तो मुझे याद आया कि छात्र ने बताया था उसके पास इस सवाल के कई और भी हल हैं। इसलिए मैंने उसे रोककर उससे इसके बारे में पूछा। उस छात्र ने सहर्ष बताना शुरू किया कि बैरोमीटर की सहायता से इमारत की ऊंचाई ज्ञात करने के और कौन कौन से तरीके हैं। अगर धूप खिली हो और आप बैरोमीटर को लेकर बाहर आइए, पहले बैरोमीटर की ऊंचाई को नाप लें, फिर उसे ज़मीन पर रखते हुए उसकी परछाई की लंबाई भी नाप लेना होगा। इसी तरह इमारत से बन रही परछाई की लंबाई को भी नाप लें। साधारण अनुपात के नियम का इस्तेमाल करके इमारत की ऊंचाई पता कर सकते हैं। मैंने कहा, बहुत बढ़िया। अगला तरीका? छात्र ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, ऊंचाई नापने का एक एकदम नायाब तरीका भी है। इस तरीके में आप बैरोमीटर को थामकर इमारत की सीढ़ियां चढ़ना शुरू करते हैं। जैसे जैसे आप सीढ़ियां चढ़ेंगे, आप दीवार पर बैरोमीटर की लंबाई को चिन्हित करते जाते हैं। फिर आप इन चिन्हों की संख्या को गिनकर इमारत की ऊंचाई बैरोमीटर यूनिट इकाई में प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप जटिल और परिष्कृत तरीका अपनाना चाहते हो तो बैरोमीटर को एक छोटी सी सुतली के छोर से बांध दीजिए। फिर यह पेंडुलम की भांति झुलाकर जी का मान जमीन पर और इमारत की छत पर ज्ञात कर सकते हैं। फिर इन दोनों जी के मान के अंतर के आधार पर सिद्धांततः इमारत की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। इसी दोलक को यदि आप इमारत की छत पर ले जाकर इतना लटकाओ कि वह लगभग जमीन को छूने लगे, उसे दोलन करवाने पर दोलन के तल में आने वाले परिवर्तन के आधार पर भी इस इमारत की ऊंचाई हम पता कर सकते हैं। इस समस्या को हल करने के और बहुत से तरीके हैं, परंतु यह तरीका सर्वोत्तम होगा। उसने जारी रखते हुए कहा, बैरोमीटर को सुपरिटेंडेंट साहब के पास ले जाया जाए और उन्हें कहा जाए कि सुपरिटेंडेंट साहब,
यह एक बहुत बढ़िया बैरोमीटर है। अगर आप इस इमारत की ऊंचाई बता दें तो मैं इसे आपको दे दूंगा। इतनी चर्चा के बाद मैंने छात्र से पूछा कि क्या वास्तव में उसे इस सवाल का पारंपरिक जवाब नहीं पता है। उसने कहा उसे आता है, पर साथ ही उसने यह भी जोड़ा कि वह हाई स्कूल और कॉलेज के अध्यापकों से तंग आ गया है, जो यह सिखाने की कोशिश करते हैं कि उसे कैसे सोचना है। आप भी सोच रहे होंगे कि यह छात्र और मध्यस्थ आखिर है कौन। छात्र थे नील्स बोर और मध्यस्थ थे रदरफोर्ड। किसी भी विद्यार्थी के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये दोनों नाम अपरिचित नहीं होंगे।